प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, आज का हमारा विषय है सेवा क्या है। साध संगत जी, सेवा किसी के काम आना, किसी के हित में कुछ करना, परंतु यह बात समझ में नहीं आती कि सेवा के साथ कोई विशेषण आदि लगाने का क्या प्रयोजन है, जैसे निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा आदि। इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि सेवा के भावों के साथ जरूर कुछ और भी जुड़ा है, जिस ओर ध्यान दिलाने के लिए ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है। साध संगत जी, शायद सेवक का अपना व्यक्तित्व उसकी सेवा में निहित होता होगा, जिसके प्रभावाधीन उसे कुछ पाने की लालसा हो जाती होगी और उसी लोभ से उसे बचाने के लिए ऐसी चेतावनी देने की जरूरत पड़ी होगी। परंतु यदि विचार करें इन सभी प्रयत्नों का, क्या सेवा की भावना केवल सेवा तक ही रह सकी है? क्या निजी कामनाओं से सेवक को छुटकारा मिल सका है? मानना होगा ऐसा नहीं हुआ। फल की इच्छा से कोई परे हुआ दिखाई नहीं देता। साध संगत जी, कहीं धन का लालच त्याग दिया और सम्मान का मोह जाग उठा, कहीं दोनों का त्याग हो सका तो आशीर्वाद की कामना उभर आई। तात्पर्य यह है कि सेवा किसी प्रकार के बदले में कुछ पाने की चाह तो स्वतंत्र नहीं हो सकी। साध संगत जी, सेवा के जिस महत्व को फल का महात्माओं द्वारा शास्त्रों में वर्णन है, उसे प्राप्त करने में हर कोई असमर्थ दिखाई देता है। साध संगत जी, शायद विद्वानों ने सेवा के पवित्र और अति उत्तम भाव से भूल कर्म की श्रेणी में रख दिया है, जिस कारण सेवा भी कर्मों के नियमाधीन क्रिया और प्रतिक्रिया के बंधन में बंध गई है। साध संगत जी, क्योंकि कर्म करने में कर्ता का होना आवश्यक है। जहाँ कर्ता होगा वहाँ अहम जरूर होगा, और जहाँ अहम होगा वहाँ कामना की उत्पत्ति भी अवश्य होगी। साध संगत जी, उसी से स्वार्थ का जन्म होता है। इसलिए यदि सेवा कर्म है तो निस्वार्थ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। साध संगत जी, वास्तव में सेवा कर्म नहीं है, क्योंकि सेवा की नहीं जाती, सेवा हुआ करती है। साध संगत जी, जैसे भूख प्यास होती है और बाकी सब केवल साधन मात्र होते हैं, जैसे भूख प्यास अपने आप लगती है, हमारे कर्म द्वारा लगाई नहीं जाती। हंसी और आंसू किसी प्रयत्न से नहीं आते। घटनाओं के प्रभाव को ग्रहण करने के लिए हमें जोर नहीं लगाना पड़ता। अर्थात ऐसी घटनाओं में कोई कर्ता नहीं होता, बल्कि घटना चक्र में सभी साधन मात्र होते हैं। इस प्रकार से कर्ता के अभाव को अहम जगाना असंभव होता है, और अहम के न होने पर स्वार्थ कामना आदि पैदा होने से प्रश्न नहीं उठता। फलस्वरूप सेवक अपने पराये में भेद से ऊपर होगा, किसी आदेश उपदेश का पाबंद नहीं होगा, मान सम्मान आदि हानि लाभ जैसे द्वंद्व से मुक्त होगा, अर्थात उसका साक्षात सेवा के रूप में धारण कर लेगा। साध संगत जी, महात्माओं ने ऐसी सेवा का वर्णन किया है, हमें इस प्रकार सेवा को अपना स्वभाव बनाने की प्रेरणा दी है, ताकि सेवा केवल सेवा हो, हम उसके केवल साधन मात्र ही रहे। साध संगत जी, सेवा को हमको तन मन से करना है, और हमको किसी अहम भावना को मन में जागृत नहीं करना है। साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।